Hi, good morning. How are you? I hope you will be also fine like me. Now today let's talking about how can find out any object in the question. आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 14 में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। इससे पहले हम लोग 13 एक्सरसाइज तक बना चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं और उसके हेल्प से एक्सरसाइज बना सकते हैं। चलिए 14 शुरू करते हैं और पहले समझते हैं डायरेक्शन। कह रहा है पीक आउट द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान का सूत्र क्या है? ऑब्जेक्ट की पहचान का सूत्र है कि अगर आपके पास में वर्ब हो यानी कोई काम, और उसके बगल में अगर कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, यानी पहले भी का मतलब क्या हो गया? काम, और ओ का मतलब यहाँ क्या हो गया? व्यक्ति वस्तु। अगर किसी भी काम के बगल में व्यक्ति वस्तु हो तो ये जो व्यक्ति वस्तु होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी इसको आसान तरीके से हम एक बार फिर से बता रहे, ध्यान दीजिए। अगर किसी काम के बगल में काम और उसके बगल में व्यक्ति या वस्तु हो तो ये जो काम के बगल वाला जो ये व्यक्ति वस्तु है, ये व्यक्ति वस्तु कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इसी को ढूंढने के लिए कह रहा है। हिंदी में इसी को कर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। यानी पहले काम, काम के बगल में या तो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो यही व्यक्ति वस्तु जो काम के बगल में है इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट और हिंदी में कर्म कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ढूंढने के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग बनाएंगे। माय मदर लव्स मी। यहाँ देखिए ये जो लव्स है यह एक काम है और इसके बगल में जो ये व्यक्ति हो गया मी, यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा आई लव माय मदर। यहाँ लव एक काम हो गया और इसके बगल में जो ये माई मदर लिखा हुआ ये हो गया ऑब्जेक्ट। डू यू नो इंग्लिश। यहाँ देखो बाबू ये नो हो गया काम और इसके बगल में जो ये इंग्लिश है ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म। आई शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सॉल्व जो है वो आपका हो गया काम और इसके बगल में जो द प्रॉब्लम है ये आपका हो गया व्यक्ति वस्तु, है ना, इससे संबंधित हो गया तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद है माय फादर बाउट मी ए पेन। यहाँ बाउट मतलब खरीदना, ये काम हो गया। इसके बाद है मी और पेन, ये हो गया व्यक्ति वस्तु, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद है ही डिड द वर्क। यहाँ देखो बाबू डिड एक काम हो गया यानी करना और इसके बगल में जो द वर्क है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो हमको खोजना है। काइंडली गिव मी द पेन। यहाँ गिव हो गया काम और इसके बगल में मी है और पेन है, ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ही गैव राम ए बुक। यहाँ देखिए गैव हो जाएगा काम और इसके बगल में है राम और ए बुक, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। द डॉग कैन रन फास्ट। यहाँ देखिए रन हो गया आपका काम लेकिन इसके बगल में ये व्यक्ति वस्तु नहीं है, ये फास्ट, ये तो एक तरह से विशेषता बतला रहा था, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं 10 में क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ फ्लाई हो गया काम और इसके बगल में यहाँ कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही रीड्स इन द क्लास। यहाँ देखिए रीड्स काम है और काम के जस्ट बगल में जो सूत्र बताए थे व्यक्ति वस्तु वाला वो नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग। यहाँ फ्लाइंग काम है और इसके बगल में वस्तु हो गया काइट यानी पतंग, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ देखो बाबू रीड्स हो गया काम और इसके बगल में इंग्लिश और हिंदी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट। यहाँ देखिए बाबू प्ले हो गया आपका काम और इसके बगल में ये जो क्रिकेट हो गया ये व्यक्ति वस्तु यानी नाउन से रिलेट करता है तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म। द बॉय कट हिज हैंड विथ ए नाइफ। यहाँ देखिए
कट शब्द जो है आपका काम हो गया, और इसके बगल में जो ये हिज हैंड है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई डोंट लाइक दैट नोटी बॉय, यहाँ लाइक हो गया काम, और इसके बगल में जो ये लिखा हुआ दैट नोटी बॉय ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई लव द स्टूडेंट, यहाँ लव हो गया काम, और इसके बगल में ये जो द स्टूडेंट है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कर्म। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ ब्रिंग हो गया काम, और इसके बगल में जो ग्लास ऑफ वाटर हो गया ये हो गया व्यक्ति वस्तु से संबंधित, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो खोजने के लिए कर यानी कर्म। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्री, यहाँ कटिंग शब्द आपका हो गया वर्ब यानी काम, और इसके बगल में जो द ओल्ड है ये हो गया ऑब्जेक्ट। 20 में दे मेक दिज टाइप ऑफ फर्नीचर, यहाँ मेक हो गया आपका काम, और दिज टाइप ऑफ फर्नीचर जो यहाँ लिखा हुआ ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप इसको अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आपके लिए लेसन 15 लेकर आएंगे, और आपको फिर बताएंगे कैसे सॉल्व करना। इस तरह से धीरे धीरे आपको सभी लेसन मिलेंगे इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी लाभ मिलता रहे। टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।